वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 का यह पार्ट 10 है। 9 पार्ट तक हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। कल का जो पार्ट था उसमें हम लोग निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कंसेप्ट को बोर्ड पे लिखे थे। उम्मीद करते हैं कि उसमें थ्योरी में जो भी कंसेप्ट है उसको आप समझ लिए होंगे और क्वेश्चन को बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा नहीं है कि आप नहीं बनाए हो, 10th में भी आप बनाए हुए हो, तो फिर यहाँ नया क्या है, यहाँ मैं डायग्राम से बनाऊँगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत शॉर्ट में आपसे तब बन सकता है जब आपको डायग्राम बनाने आता है, मतलब एक्स वाई एक्सिस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में आप स्केच कर सकते हो, वही मुझे दिखाना है। आइए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन से, बिंदु P23 की एक्स अक्ष से दूरी है। ध्यान से देखेंगे, कंसेप्ट को सीखिए, ठीक है। ओरिजिन, मूल बिंदु एक्स, एक्स डैश, वाई डैश। 2-3 कहाँ होगा जी? प्रथम चतुर्थांश में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ पे लिख दिए P23, ठीक है। कोई पॉइंट है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ किए। अब कोई मुझे बता दे O से M का दूरी, डिस्टेंस, दूरी 2, तो यह भी 2, यह दूरी 3, यह दूरी भी 3। अब ध्यान से देखिए क्या बोला है, बिंदु P23 की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष तो ये है, इस बिंदु का इस अक्ष से दूरी कितना है जी? 3 है। अच्छा, अगर इसी प्रश्न में लिखा होता बिंदु P23 की y अक्ष से दूरी, कितना हो जाता जी? 2 हो जाता। चलिए, हो गया सॉल्यूशन। अब देखिए, बिंदुओं A06 और B0-2 के बीच की दूरी क्या है? क्या होता है दूरी का सूत्र? x1 - x2, यह हो गया x1, यह हो गया y1, यह हो गया x2, यह हो गया y2। क्या हो जाएगा फार्मूला? 0 - 0 का स्क्वायर। 6 ये पहले से ऋणात्मक है तो प्लस हो गया जी, इस पर रूट हो गया। 6 2 8 का स्क्वायर, अब 64 नहीं करना है, स्क्वायर है, रूट है, 8 हो गया सीधा। बी नंबर आंसर क्या था इसमें? बिंदु P-6 8 की मूल बिंदु, अब यहाँ बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मूल बिंदु माने ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0। पूछ रहा है 0 0 से -6 8 का क्या दूरी होगा? अरे यही दूरी सूत्र लगेगा। कैसे लिख देंगे? -6 - 0 का स्क्वायर और क्या 8 - 0 का स्क्वायर का रूट, कितना हो जाएगा? 36 प्लस 64 का रूट कितना हो जाएगा? 100 का रूट, ये हो गया 10। अब देखिए फिर वही है, बिंदुओं 0 5 और -5 0 के बीच की दूरी। अब देखिए सीखिए, 0 - -5 25, 5 - 0 का स्क्वायर 25 का रूट, ठीक। 25 5 का स्क्वायर 5 का, यानी 25 प्लस 25 50। इसको लिख देंगे, रूट से बाहर निकालेंगे 5√2। इसको पहले यहाँ तक 4 नंबर तक सॉल्यूशन कर लीजिए, तब हम लोग उधर बढ़ेंगे। अब पढ़िए क्वेश्चन को। 5 प्रश्न जो है, 5वां प्रश्न, बहुत से बच्चे गलती करके आते हैं। AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A03, B00, C50 है, तो इसका विकर्ण पूछ रहा है, डायगोनल पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिए, यहीं पे मैं सारा सोल्यूशन करूँगा। हम लोग एक फोटो बना लिए चतुर्थांश का, x x डैश y डैश लिख दिए। अब देखिए इसमें A है 0 3, आपको पता है x अक्ष पर y0, y अक्ष पे x0। अब देखिए A03 कहाँ होगा जी? यहाँ होगा। कैसे जान गए यहाँ होगा? अरे y है, x नहीं है, y एक्सिस पे है, ठीक। B है 0 0, देखिए यह B है, मतलब ओरिजिन, ठीक। C है 5 0, C यहाँ है, ABC कितना है C? इसको थोड़ा बड़ा कर दें, C है 5 0। कैसे जान गए C यहाँ है? अरे x एक्सिस पे x प्रेजेंट है, y गायब। अब कॉमन सेंस लगाइए, ABC यहाँ है तो D यहाँ तो बनेगा नहीं, क्लोज फिगर होता है, D यहाँ होगा, आयत लिखा हुआ है। अब यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है? 5 है। देखिए यहाँ इसका कोऑर्डिनेट 5 है, मतलब यह 5 पे है। ई दूरी कितना है जी? 3 है, तो ई दूरी भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब हमको कोई बताइए, यहाँ से यहाँ का दूरी 5 है, यहाँ से यहाँ का दूरी 3 है, तो D का कोऑर्डिनेट, D का निर्देशांक क्या होगा? x y, यानी क्या हो गया? 5 3। आपको क्या पूछा है क्वेश्चन? किसका
विकर्ण, विकर्ण यही ना होगा जी। दूरी फार्मूला लगाइए, 5 माइनस 0 का स्क्वायर 5 25, 3 माइनस 0 का स्क्वायर 9, इसका रूट 25 9, कौन नंबर आंसर? अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन। 0 4 0 0 3 0, देखिए सब जगह लॉजिक है। 0 x x डैश y y डैश, ध्यान से देखिएगा। 0 0 यहाँ होगा, 3 0 कहीं ले लिए अंदाज से, 3 0 0 4 यहाँ होगा, इसको मिला दिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ का दूरी 3, यहाँ से यहाँ का दूरी 4। अब ये निकालना है, क्या हो जाएगा जी? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। अब क्या पूछा है आपको? परिमाप। परिमाप क्या होता है त्रिभुज का? तीनों भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। 4 3 7, 7 5। तो उम्मीद करते हैं 6 नंबर तक के प्रश्न को, सॉल्यूशन को आप उतार लिए होंगे। छोटा छोटा सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिएगा। कंसेप्ट बनाइए, कोऑर्डिनेट में कंसेप्ट है। जितना अच्छा आपका कंसेप्ट बनेगा, डायग्राम देखिए, जितना भी प्रश्न है हम लोग डायग्राम से कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि प्रत्येक प्रश्न डायग्राम से ही बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अधिकतम प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, कुछ ना कुछ कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट को आपको सीखना है। आइए अब इस क्वेश्चन को 7 नंबर देखिए, डायग्राम बनाए, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन भी फास्ट रखिए। 4 0 यहाँ रहेगा, ठीक, -4 0 यहाँ रहेगा, बहुत अच्छा। 0 3 है, 0 3 यहाँ रहेगा। अब देखिए मिला दिए, यही ट्रायंगल है। अब पूछ रहा है कौन है, समकोण है कि समद्विबाहु है कि समबाहु है विषमबाहु, कैसे ही ज्ञात होगा? दूरी निकलना होगा। अब इसको लोग डिस्टेंस दूरी का सूत्र लगा देते हैं। अरे इधर 4 है, इधर 4, यहाँ से यहाँ का दूरी 8 है। बच्चे घबरा गए, यहाँ तो माइनस लिखा है, माइनस उसका दिशा बताने के लिए। इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया, 8 है इसका दूरी। अब ये दूरी देखिए, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, दूरी सूत्र लगाए, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, समद्विबाहु है। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती है वह समद्विबाहु होता है। 2 साइड्स इक्वल होगा, आपको पता है क्या होता है, आइसोसेलेस। अब देखिए, हालांकि यह जो प्रश्न है, बहुत से छात्र इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल के फार्मूला से लगाते हैं। लेकिन अगर 0 0 a 0, मतलब यहाँ x दिया है, y गायब है, y दिया है, x गायब है, y दिया है, ऐसा जब हो तो डायग्राम से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखिए, 0 0 हुआ जी, ठीक। a का कोऑर्डिनेट कितना है दिया हुआ, 8 0। अब b का कोऑर्डिनेट कितना है दिया हुआ, 0 6 है। इसको मिला दिए, ये कौन त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ओ से ए का दूरी कितना है जी, 8 है। ओ से बी का दूरी कितना है, 6 है। हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला, 1/2 बेस, आधार 8, ऊंचाई 6, कितना हो गया 24 वर्ग इकाई। हालांकि यहाँ नहीं लिखा है, पहले इसको उतार लें। तो आज का यह था पार्ट 10 बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हड़बड़ाहट नहीं दिखाना है। क्यों नहीं दिखाना है, इससे 4 प्रश्न 2019 के परीक्षा में भी इस अध्याय से पूछा गया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति से। तो इसका 1-2 भाग और आएगा, आप घबराना नहीं है। 4 से 5 प्रश्न है जी, 30 में 4 से 5 प्रश्न यही से है, तो आप लोग घबराना नहीं। मैथमेटिकल सेतु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लें, घंटी बजा लेना, जब भी मैं वीडियो अपडेट करूंगा तो आप तक जल्द पहुंच जाएगा। मैं पार्ट 11 के निर्देशांक ज्यामिति के कुछ और प्रश्नों के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।